जय साथियों, आपसे ग्रेट वेलकम है आर्मी तैयारी .in यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2021 की जो भर्ती आई है इसमें बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, लेकिन यहां पर बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारा सवाल था। बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें से कुछ 3-4 ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार हर एक वीडियो में मिल रहा था। तो इसलिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत ना आए एग्जामिनेशन के दिन में। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है या फिर जो सब्जेक्ट है उसको कब चूज़ करना है, करेक्शन डेट इसका कब आएगा, जो फॉर्म गलती हो गया है भरने में, फॉर्म अगर गलती हो गया तो कैसे उसे सही कर सकते हैं, वैकेंसी कब बढ़ेगा, इसके बारे में भी भर भर के सवाल आ रहे थे। साथ ही साथ दोबारा फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें। और अगर आप यहाँ पर 100% सफलता चाहते हैं, चक्षु पब्लिकेशन की बुक से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी एक संपूर्ण गाइड यानी कंप्लीट गाइड वाली बुक है, जिसके अंदर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, जीके, जीएस, इसके अलावा करंट अफेयर सारा कुछ एक ही बुक के अंदर मिल जाता है। 28 से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस भी है। इसके अलावा इनका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, इसे भी आप ले सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे बड़ा डाउट है वो है यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जो है यहाँ पर कब चूज़ करना है, यानी कि लैंग्वेज नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है कब चूज़ करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग जो यहाँ पर पूछ रहे थे कि उनको जो है हिंदी में, मतलब पूरा जो क्वेश्चन है वो हिंदी में पढ़ना है, लेकिन जो वहाँ पर सब्जेक्ट है 25 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसको इंग्लिश में चूज़ करना है, या फिर पूरा जो क्वेश्चन है उसको इंग्लिश में पढ़ना है और जो 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा सब्जेक्ट वाला वो यहाँ पर हिंदी में पढ़ना है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपको एग्जामिनेशन जिस दिन होने वाला है उसी दिन आपको चूज़ करना होगा। जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो वहीं पर ऑप्शन आएगा कि आपको पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो किस लैंग्वेज में चाहिए, इसके अलावा किस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। तो ये दोनों चूज़ करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। और जो क्वेश्चन का लैंग्वेज उसको आप बदल भी सकते हैं अपने मन से, लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश है एक बार अगर चूज़ कर लिया तो उसको आगे जाके आप नहीं बदल सकते। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर दूसरा जो सवाल है कि करेक्शन डेट कब आएगा, तो जिन लोगों का फॉर्म गलती हो गया, करेक्शन डेट एसएससी जीडी में नहीं आता, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप चेकआउट कर सकते हैं, तो इसका कोई करेक्शन डेट वगैरह नहीं आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरा, वैकेंसी कब बढ़ेगी, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जब भी एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है उसमें साफ साफ लिखा होता है टेनेटिव। टेनेटिव का मतलब होता है कि ये फिक्स नहीं है, इसे बढ़ाया घटाया जा सकता है, घटाने की क्रिया कभी होती नहीं, क्योंकि जब भी पोस्ट होगी तो वो बढ़ेगी बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर हर बार बढ़ती है, लास्ट ईयर भी बढ़ी थी, लगभग 8-10 हज़ार बढ़ गई थी, तो इस बार भी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन कब बढ़ेगी ये फिक्स नहीं है। एग्जामिनेशन टाइम तक बढ़ जाए या फिर एग्जामिनेशन के बाद बढ़ जाए, ये कोई फिक्स नहीं होता जब तक यहाँ पर ऑफिशियली जानकारी ना दिया जाए। तो ये वैकेंसी तो बढ़ेगी, इतनी गारंटीड है, लेकिन कब बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी 8-10 हज़ार तो उम्मीद है कि बढ़ जाएगी। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी पे सवाल पे आते हैं, क्या फॉर्म को दोबारा भर सकते हैं। हाँ, इसमें अगर आपने फॉर्म भर दिया, पेमेंट अगर नहीं किया है तो आप बिल्कुल दोबारा फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि वो पेमेंट हुआ ही नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने पेमेंट कर दिया, फॉर्म भी भर दिया और गलती आ गया या फिर गलती हो चुका है, तो उस केस में क्या है कि आप दूसरा डॉक्यूमेंट से आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर जो है फॉर्म भरा जा रहा है, तो बिल्कुल आप उसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, रिकरेक्शन डेट आएगा नहीं। तो यहाँ पे आप दूसरा, जैसे अगर आपने आधार कार्ड से फॉर्म को भरा है तो आप उसके जगह पैन कार्ड यूज़ कर लो। अगर पैन कार्ड से भरा है तो उसके जगह कोई और डॉक्यूमेंट, स्कूल आईडी कार्ड या फिर कुछ भी दूसरे डॉक्यूमेंट से ट्राई करो। अगर भर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भरता तो फिर जो होगा वो तो आपको आगे पता ही है कि क्या होने वाला है। तो यही थी जानकारी, सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। फिर भी आपके मन में कोई डाउट आता है नीचे कमेंट जरूर से कर दे, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी उसका मैं आंसर जरूर से दे दूंगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और फ्री जो क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस सेट जो हम दे रहे हैं आपको, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जरूर से उसे देख ले, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले।